बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज और कल अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक। बिहार को लेकर दिल्ली में अहम बैठक है, इंडिया गठबंधन की भी बैठक है और एनडीए की भी बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक विजय मंडल जी हैं। सर, बैठक को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर क्या लग रहा है कि अब फैसला हो जाएगा? फैसला हो चुका है, होगा जाएगा, हो चुका है। हमारे नेता फैसला कर चुके हैं कि हम कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ कांग्रेस लड़ेगा, कहाँ कम्युनिस्ट लड़ेगा। और जो नए लोग आ रहे हैं वो लोग भी अपना बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे नेता तय कर चुके हैं कि हमको कहाँ कहाँ लड़ना है। कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे सर? ये तो नेतृत्व तय करेगा कि कितना सीट देंगे, लेकिन जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, उसको हम लोग टिकट देंगे। एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, काफी अहम बैठक होने वाली है आज और कल 2 दिन। नीतीश कुमार जी जाएं या पटना रहें या दिल्ली जाएं, नीतीश जी अब चंगुल में फंस गए हैं। न उनको निकलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। जैसे कि कहावत होती है कि छुछुन्नर को सांप पकड़ लेता है तो खाता है तो मर जाता है, और छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है। वही स्थिति इनकी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर भी एनडीए में जो है खींचतान चल रही है। ये उनका अपना आपसी मामला है, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। वो चचा भतीजा का मैटर है और नीतिगत सवाल कोई अब माने नहीं रखता है, कोई नीति पर निर्णय नहीं करता है। अब निर्णय जो होता है अपना स्वार्थ पर होता है, और वही स्थिति है। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार। जरूर दिखाई पड़ रहा है 400 पार। जो आदमी अभी चुनावी चंदा के रूप में इस देश के कोविड को नहीं छोड़ा, कोविड का जो सुई दिया गया उससे 500 करोड़ रुपया ले लिया ये देश का प्रधानमंत्री, और बोलता है कि हम लोग सुशासन चला रहे हैं। देश में उन लोगों से पैसा लिया गया जिस पर सीबीआई और ईडी ने छापा मारा, उसको छोड़ दिया गया, पैसा ले लिया गया। गजब देश चल रहा है। चोर कह रहे हैं कांग्रेस को, अब महाडकैती लोग हैं देश में। जब कोरोना का पैसा, जो आदमी कोरोना के सुई का जो पैसा वसूल सकता है, वो देश को चलाएगा ईश्वर चलाएगा, ईश्वर समझते हैं। अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोदी जी हैं, जो कोविड का पैसा ले लेता है 500 करोड़, कोविड का जो सुई दिया उससे 500 करोड़। आज जो हार्ट अटैक हो रहा है पूरे बिहार में, जितने ज़्यादा संख्या में जो लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, उस सुई का देन है। नहीं, कोविड में तो सर सुई की बहुत जरूरी थी, लेकिन उसमें 2 नंबर का सुई दिया गया। ये पैसा लिए उस सुई वाले से, तब न 500 करोड़ उनको दिया। हम नहीं कह रहे हैं, वो देने वाला कह रहा है कि हमने 500 करोड़ दिया। तो ये सब क्या है? और वो आदमी कह रहा है कि देश बढ़िया से चल रहा है। तो हम लोग क्या कहें इस पर? जिनके लालू यादव चारा चोरी लोग कहते हैं, जो ये आदमी देश चोर है, देश के नस्ल को बदलने वाले ये लोग हैं, और अपने को चरित्रवान कह रहे हैं। जिस पर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा, अब पैसा इनको दिया, पाक साफ हो गया। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक विजय मंडल, जिन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। पेपर लीक को लेकर क्या कहेंगे? पेपर के लीक के माने में यही कहेंगे कि 17 महीना तेजस्वी का और नीतीश कुमार की सरकार थी। तेजस्वी जी की सरकार नहीं थी, सरकार थी तेजस्वी की, नीतीश कुमार की। लेकिन नियंत्रण इतना मजबूत था तेजस्वी जी का कि 17 महीने में कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, और सरकार जाते ही पहली बार जो परीक्षा हुआ वही पर्चा लीक हो गया। और अपने को लोग कह रहे, अभी उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे, हमें शर्म आती है जब वो विधानसभा के स्पीकर थे, एक डीएसपी या एक दरोगा के चलते उनको पद छोड़ना पड़ा। शर्म लगना चाहिए कि आप कहाँ खड़ा हैं। और आज आप कह रहे हैं कि लालू यादव के राज में अध्यक्ष गलती करेगा, गिरफ्तार हुआ। और आज आप क्या करवा रहे हैं?
आप क्या करवा रहे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ जो खेल रहे हैं, बिहार की एक एक जनता देख रही है। चल रहे हैं प्रवचन देने कि हम सुधारने वाले हैं। ये लोग ड्रग माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं। और एक और उप मुख्यमंत्री हैं जो बयान दे रहे हैं कि मैं फाइल पकड़ लूंगा। अरे सम्राट भाई, अभी जो नगर विकास में ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, इसका भी जांच होना चाहिए। कितना बड़ा मामला है, हमको मालूम है कि कहां कहां से आपने खेला किया है, वो सब चीज हम लोग को मालूम है। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, तब दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। जब आप चरित्रवान होते तब आप दूसरे पर आरोप लगाते। तेजस्वी का फाइल खोज रहे हैं, नीतीश कुमार भी फाइल खोज रहे थे पिछली सरकार का। दाग नहीं लगा उस लड़के पर। हमारा नेता चरित्रवान है, ईमानदार है। और आप अभी नगर विकास में आप क्या किए हैं? 20 लोग का अलग से नाम जोड़ा गया और मुख्यमंत्री को हैसियत नहीं हुआ उस पर टिप्पणी कर। तेजस्वी यादव जब करते थे तो आप रोक देते थे। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे ही लोग धक्के चले जाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो हमारे बहुत ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं। ये जातिवाद को नहीं मानते हैं, लेकिन बिहार में सभी जगहों पर अपने जाति के लोगों को पदस्थापित करते हैं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इनके कर्ज, इनके पार्टी ऑफिस में 200 करोड़ रुपया आ गया, वो कहां से आया इनको पता नहीं है। मुख्यमंत्री के यहाँ कोई पहुंच नहीं पाता है। हम लोग एमएलए हैं, हमको जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है कि आप आइए, तो पूरा जांच होके जाता है। और जो कैसे आकर के 6 करोड़ रख करके चला गया, मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं। ये तो भाई ईमानदार लोग हैं। एक डॉक्टर लोहिया, अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायक और नायकर और अपने को कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी मानते हैं। अरे उनके पैर के धूल नहीं है, जिनका नाम लेते हैं उसके पैरवा के धूल नहीं है। अब तक के सबसे गंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सबसे गंदा। 75 साल की आजादी में इतना गंदा मुख्यमंत्री कभी बना है न बनेगा।